यूपी में एक शादीशुदा महिला ने पहले चलाया प्यार का चक्कर, पति को पता चला तो मिलकर कर दी प्रेमी की हत्या। नमस्कार आदाब, मैं अहमद पठान, आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुंहबोला भाई बनकर बार बार प्रेमिका के ससुराल जाकर रहना एक युवक को भारी पड़ गया। उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल एक युवक का गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध रहा। प्रेमिका की शादी के बाद भी प्रेमी प्रेमिका को मुंह बोली बहन बनाकर उसके ससुराल जाता रहा। प्रेमिका का पति बाहर रहता रहा। यही वजह है कि ससुराल वालों को उस पर शक नहीं हुआ। दरअसल जब पति दीपावली पर वापस आया तो पत्नी और उसके प्रेमी के प्रेम संबंध पर उसे शक हो गया। इसे लेकर पति पत्नी के बीच खूब झगड़ा हुआ। इसके बाद पति ने प्रेमी को घर पर दावत पर बुलाकर छक्कर शराब पिलाई और पत्नी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर लाश ठिकाने लगा दी। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोरखपुर पे एसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को साजनवा थाना क्षेत्र के माड़ा रेगुलेटर बांधा के किनारे एक युवक की लाश मिली थी। भैंस चराने गए लोगों ने बोरे में 100 बंधा देखकर पुलिस को सूचना दी। अगले दिन उसकी शिनाख्त खोराबार गांव के लालपुर टीकर गांव के छावनी टोला निवासी मुन्ना कुमार के रूप में हुई। साजनवा पुलिस ने जांच शुरू की तो हत्या के पीछे आशिकी का मामला सामने आया। जांच में पता चला कि पीपीगंज के बेलघाट बुजुर्ग गांव निवासी राहुल शर्मा के घर अक्सर मृतक दिखता रहा। पुलिस की जांच में सामने आया कि मुन्ना के गांव की रहने वाली एक महिला की शादी राहुल शर्मा से हुई। सीता से मुन्ना का प्रेम संबंध रहा। वो सीता से मिलने अक्सर उसके ससुराल जाता रहा, जहां सीता को अपनी मुंह बोली बहन बताता रहा। सीता का पति राहुल शर्मा कारपेंटर का काम करता है, वह बाहर रहता था। यही वजह है कि किसी को कुछ पता नहीं चल सका। दिवाली में जब वो घर आया तब उससे मुन्ना के बारे में पता चला। इसको लेकर सीता और राहुल में विवाद हुआ। कला बढ़ने पर दोनों ने मुन्ना को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। महिला ने 12 दिसंबर को मुन्ना को अपने घर पीपीगंज के बेलघाट बुजुर्ग में बुलाया। तय प्लान के मुताबिक राहुल शर्मा ने उसे खूब शराब पिलाई और जब वह पूरी तरह से नशे में धुत हो गया तब उसके सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 12 दिसंबर की रात में ही मुन्ना की हत्या कर दी गई। लाश को अपने घर में 24 घंटे तक छुपाए रखा। 13 दिसंबर की रात में 9 बजे के बाद बोरे में 100 भरकर घर से 7 किलोमीटर दूर ले जाकर बांधे के किनारे फेंक आए। वहीं उसका मोबाइल और जूता पन्नी में बांधकर सिसई घाट से राप्ती नदी में फेंक दिया। आधी रात को शव को बाइक पर 20 बोरे में रखकर दोनों बंधे के किनारे ले गए। पति बाइक चला रहा था तो पत्नी बोरे में भरा शव पकड़कर पीछे बैठी थी। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। इस घटना के खुलासे होते ही आम चर्चा तेज हो गई है कि एक प्रेमी जो अपनी जान की परवाह न कर अपनी प्रेमिका से मिलता रहता था, वैसी प्रेमिका ने उस प्रेमी को अपने पति के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया है। तो उनका विवाद अपनी पत्नी से भी हुआ। इसी में इस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए पति पत्नी ने इसमें एक योजना बनाई। 12 तारीख को इस व्यक्ति को, मुन्ना जो है, जो कि खोराबार का रहने वाला है, ये क्योंकि ये शराब का भी सेवन करता था तो इसको अपने घर पे बुलाया। वहाँ इसको अत्यधिक जो है शराब का सेवन कराया। वो कराने के बाद इसके सिर पर उनके द्वारा वार किया गया, जिससे ये बेहोश हो गया और इसको एक दिन तक 24 घंटे के आसपास इन्होंने अपने घर में ही उसकी बॉडी को रखा। और फिर अगले दिन 13 तारीख को अगले दिन शाम को रात को 9 बजे के बाद ये दोनों लोग इसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मोटरसाइकिल के ऊपर लेकर के गए और अपने जो घटनाक्रम था, जो इनका घर था, वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर थाना सहजनवा क्षेत्र में जहाँ पे डेड बॉडी मिली, वहाँ पे इन्होंने उस बोरे को छोड़ा। ये घटना, इसकी हत्या से पूर्व इनमें और उसमें विवाद भी हुआ था, जिसकी तस्दीक जो अभियुक्त है उनके गांव के आसपास के लोगों ने भी की और वही चीज़ बाद में सूचना के रूप में सूचना तंत्र के माध्यम से, मुखबिर के माध्यम से हमें जानकारी हुई। जो मृतक है उसके परिजनों को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो एंटीमार्टम इंजरी आया है, जो कि सर पे चोट डॉक्टर द्वारा अंकित किया गया है। जो मृतक है उसके परिवारीजनों द्वारा इस घटनाक्रम से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया गया थाना सहजनवा पर और इसी मुकदमे और बाकी साक्ष्यों के आधार पर, बयानों के आधार पर 2 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। वो महिला सीता शर्मा और उसके हस्बैंड राहुल शर्मा, इनको अरेस्ट किया गया है।
इनके द्वारा पूछताछ में इस पूरी घटनाक्रम को कबूला गया है और उसके पीछे का कारण भी इनके द्वारा बताया गया है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में जो और भी चीज़ें हैं और भी साक्ष्य जो इनके बयान में सामने आए हैं, जो घटनास्थल से भी सामने आए हैं, उनको भी एकत्रित किया जा रहा है। घटनास्थल से और जहां से बॉडी मिली है इसकी जो दूरी है उसको कैसे इन्होंने तय किया है, उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो भी खंगाली जा रही है। एक आध सीसीटीवी कैमरा बरामद भी उसमें फुटेज भी आई है, क्योंकि मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो उसको और सीसीटीवी कैमरा से उसको तस्दीक किया जा रहा है। जो मोटरसाइकिल लेके गए हैं वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। बाकी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए इस पूरी घटना का सफल अनावरण बहुत ही अल्प अवधि में सहजनवा पुलिस द्वारा किया गया है और इसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए इसका निस्तारण किया जाएगा। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।